एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद जप आल सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। पहली पातशाही श्री गुरु नानक देव जी महाराज की रची हुई यह अमृत वाणी है। इस वाणी के द्वारा सच्चे पातशाह उस प्रभु का धन्यवाद कर रहे हैं। हे परम पिता परमेश्वर, आप स्वयं उत्पन्न होने वाली शक्ति हैं जो ज्योति स्वरूप है और सब स्वरूप है। जब से सृष्टि बनी आप मनुष्य के चोले में इस पृथ्वी पर अवतरित होते रहे और जीवों को चिताते रहे। आज भी पृथ्वी पर कहीं न कहीं कोई न कोई सच्चा आत्म यानी गुरु रूप में जरूर प्रकट होगा और जब तक सृष्टि रहेगी आपकी ये चेतन सत्ता शरीर धारण करती रहेगी और अपने जीवों को इस काल देश से छुड़ा के वापस निज घर सचखंड ले जाती रहेगी। तो ये एक प्रार्थना के रूप में है और हम इंसानों के लिए एक संदेश है कि हमें प्रभु का धन्यवाद हर समय करना चाहिए। तो हमने पिछली पौड़ियों में नाम श्रवण के बारे में विस्तार से सुना 11 पौड़ी तक। अब 12वीं पौड़ी में जब कोई भाई बहन किसी सच्चे गुरु से नाम ना ले लेता है और गुरु के कहने पर चलता है और लगातार सिमरन करता है और आंखें बंद करके ध्यान लगाता है, तो उसका जो मन है जो संसार की वासनाओं में फंसा हुआ है, भक्ति के रास्ते पर हमें एक बात बहुत गहराई से समझनी चाहिए कि उस परमात्मा की चेतन सत्ता हमारे शरीर में हमारे मन इंद्रियों के साथ जुड़ी हुई है। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, मन की 4 फैकल्टीज हैं। तो ये चारों फैकल्टियां जो हैं वो हमारे संकल्प और विकल्पों को उजागर करते हैं, प्रेरित करते हैं और कार्यान्वित करते हैं। जब तक हमारा मन प्रबल होता है हमारी भक्ति बड़ी मुश्किल होती है। जो भक्ति करने वाले लोग हैं वो इस बात को जानते हैं कि हम जब भजन करने बैठते हैं तो बहुत देर तक हमारे अंदर विचारों के तूफान उठते हैं, हम अपने ध्यान को एकाग्र नहीं कर पाते। जब प्रभु की कृपा होती है यह हमारी रेगुलरिटी होती है, जब हम अपने जीवन में लगातार रेगुलरिटी से आध्यात्मिकता अपनाने के लिए रोज प्रयास करते हैं, तब हमारे मन का दृष्टिकोण, हमारे मन की जो चंचलता है वो शांत होती है। अब इस पौड़ी में गुरु साहिबान बता रहे हैं कि जो लोग लगातार नाम का श्रवण करने वाले हैं उनके अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं। उन परिवर्तनों के बारे में ये 4 पौड़ियां हैं। इन 4 पौड़ियों में मन में होने वाले परिवर्तनों के बारे में गुरु साहिबान बड़े विस्तार से बता रहे हैं। ये 12वीं पौड़ी हम ले रहे हैं। मन की गति कही न जाए, जे को कहे पीछे पछताए। अब यहाँ पर जो मनने की गति, गति मने होता है अवस्था, मनने की होती है मानने वाले की, मनन करने वाले की। हम किसी चीज पर जब मनन करते हैं तो उसके गूढ़ रहस्य को समझ सकते हैं।
कोई भी जब आध्यात्मिक की बात होती है, दुनिया की कोई गहरी बात होती है, तो ये कहा जाता है भाई इस पर मनन करो, विचार करो, शोध करो। इसका आंतरिक मतलब क्या हुआ? जब कोई भाई बहन किसी गुरु से नाम लेते हैं, तो गुरु ने जो हमें बताया कि हमें सिमरन करना चाहिए, तो गुरु ने जो मंत्र दिया है उस मंत्र का हमें मन से सिमरन करना चाहिए। वो सिमरन हम पूरा दिन कर सकते हैं जब हम कोई मानसिक कार्य न कर रहे हों। जब सारा दिन हम मन से सिमरन करते हैं, तो शाम को जब हम भजन में बैठते हैं तो हमारा मन, क्योंकि मन जो है वो अभ्यास का प्रेमी है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, और रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं उनसे मेरी ये प्रार्थना है, अगर हम लगातार रेगुलर भजन सिमरन करेंगे तो हमारा मन कभी ना कभी मान जाएगा, और जब मान जाएगा तो उसकी क्या अवस्था होगी? मनने की गति कहीं न जाए। अब ये बात होती है कि जो आदमी अपने सदगुरु के वचनों पर फूल चढ़ाता है, अपने सदगुरु के कहे मुताबिक अपने जीवन में परिवर्तन करता है, रोज अपनी आत्मा को भोजन देता है, तो उसके अंदर जो अवस्था आती है, जैसे हमारा ये शरीर है, क्योंकि ब्रह्मांड पूरे शरीर में ही है, तो जब हम नाम का श्रवण करते हैं और अच्छी तरह श्रवण करते हैं, तब हम जब भजन में बैठते हैं तो हमारी आत्मा शरीर में सिमटनी शुरू हो जाती है। जब आत्मा सिमटनी शुरू हो जाती है और आत्मा हमारे मूल चक्र पर आती है, तो जो भाई बहन भजन सिमरन करते हैं, गुरु से प्रेम करते हैं, उनकी पहली अवस्था आती है कि उनके धन के प्रति आसक्ति थोड़ी कम हो जाती है। अब ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। इसका ये मतलब नहीं कि हमें धन चाहिए ही नहीं, मतलब हम जो अपनी कमाई करते हैं वो शुद्ध होनी चाहिए। हमारी कमाई में एक पैसे का भी खोट नहीं होना चाहिए। श्री गुरु नानक जी महाराज फरमा रहे हैं कि भाई हमारे जीवन में हमारा मन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार का आदि है, उसका आर्थिक है। हमारे जीवन में लोभ भरा पड़ा है। तो जो लोग नाम श्रवण करने वाले हैं, जब उनकी आत्मा शरीर में नीचे से सिमट करके अगर मूल चक्र तक भी आ जाती है, तो उनकी धन की जो वासना है, धन की जो हवस है, इस संसार में अगर किसी को कहो कि ले 1 लाख रुपए ले ले, तो कोई विरला इंसान होगा जो मना करेगा। और मना कौन करेगा? जिसका मन मान गया होगा कि सांसारिक दौलत से उसको कोई ज्यादा फायदा होने वाला नहीं, पहली बात। दूसरी बार, बिना हक के जो भी हम लेंगे उसका हमें बदला देना होगा। ये बात हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी शिक्षा आती है कि हमें हक हलाल की कमाई करनी चाहिए और अपने हक के मुताबिक ही संसार से एक्सेप्ट करना चाहिए। कई भाई बहन जो है बड़ी अच्छी नौकरियों पे होते हैं, पब्लिक डीलिंग ऑफिस में होते हैं, लोग दुनिया भर के उपहार नहीं देते हैं, कई लोग रिश्वत भी लेते हैं। तो जो लोग बिना किसी हक के किसी से कोई चीज लेते हैं, या खासकर वो लोग जो अपने जीवन में अनैतिक तरीके से धन प्राप्त करते हैं, उनके लिए बहुत बड़ी शिक्षा है। नानक देव जी महाराज फरमा रहे हैं, हमारे जीवन में प्रारब्ध के मुताबिक हमें संसार में क्या चाहिए, उस परमपिता परमेश्वर ने पहले ही अरेंजमेंट कर रखा। सैल पत्थर में जंतु पाया, ताका रिजक आगे कर दिया। वो परमात्मा जब हमें इस संसार में भेजता है तो हमारे जन्म लेने से लेकर के और हमारे मृत्यु तक का खाने पीने रहने हर चीज का अरेंजमेंट करता है, तब हमें दुनिया में भेजता है। और इंसान इतना नासमझ है कि वो प्रारब्ध पे विश्वास करने के बजाय अपने क्रियामान कर्मों का नाश करके और ज्यादा से ज्यादा धन कमाना चाहते हैं। धन कमाना बुरा नहीं है, लेकिन अनैतिक तरीके से जो धन हम कमाते हैं किसी भी रूप में, वो बुरा है। और बुरा क्या है? अगर भाई गड़बड़ करोगे तो गवर्नमेंट पकड़ लेगी,
इनकम टैक्स वाले पकड़ लेंगे, ईडी पकड़ लेगी। अगर किसी ने नहीं भी पकड़ा तो प्रभु तो पकड़ेगा ही पकड़ेगा, हिसाब तो देना ही होगा। तो यहाँ कह रहे हैं कि अपने जीवन में प्रारब्ध कर्मों के प्रतिफल के रूप में जो हमें प्राप्त होता है, हमें उस पर भरोसा होना चाहिए, संतोष होना चाहिए। अब ये अवस्था जो है, मरने की गति कही न जाए। अब जिस इंसान ने सालों साल भजन सिमरन किया, अपनी आत्मा का ठहराव किया, उसने बिना किसी हक के लेना बंद कर दिया, रिश्वत नहीं लेता, किसी का हक नहीं मारता, अपनी कमाई का 10वांश जो है वो गुरु घर की सेवा में लगाता है। अब उस इंसान के अंदर जो परिवर्तन आया, अब वो किसी को क्या कहे? अक्सर जो धर्म के रास्ते पर चलने वाले लोग होते हैं, दुनिया के दीवाने, उन्हें कहते हैं ना समझ। अरे वो तो बेवकूफ है। क्यों? क्योंकि वो दीवाने हैं, दुनिया के कर्मों के बारे में नहीं सोचते। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई भक्ति के रास्ते पर जो हमें तरक्की मिलती है, एक तो मिलता है हमारा मन शांत होता है, दूसरा होता है कि भक्ति के रास्ते पर जब हम चलते हैं तो वो परमपिता परमेश्वर हमें अपनी तरफ से जरूर समृद्धि देता है। आप संसार में देख लें, जो नाम जपने वाले लोग हैं वो कभी भूखे नहीं मर सकते। अगर बहुत ज्यादा रईस नहीं होंगे तो बहुत ज्यादा गरीब भी नहीं होंगे। क्यों? क्यों? परमपिता परमेश्वर उनकी रक्षा करता है, उनकी देखभाल करता है। जब हम उस परमात्मा को अपना पिता समझ लेते हैं तो वो परमात्मा तो शहंशाह है, तो शहंशाह का बेटा भिखारी कैसे हो सकता है? तो कह रहे हैं इस गति को बयान करना बड़ा मुश्किल है। जो हमने दसियों साल प्रयास करके जो मन की शांति पाई है, ऐसा कैसे करेंगे? हमारे मन में तरह तरह के अंदर के नज़ारे होते हैं, अंदर में गुरु हम पर कृपा करता है, कई चमत्कार होते हैं। महापुरुष कहते हैं कि अपने भक्ति के अनुभवों को किसी को मत बतलाओ, क्योंकि अगर तुमने भक्ति के अनुभव किसी को बता दिए तो या तो सामने वाले को ईर्ष्या हो जाएगी या तुम्हें अहंकार हो जाएगा। तो अगर मरने की गति कही न जाए, ये अपने भजन सिमरन की जो सीक्रेट है, जो उपलब्धियां हैं, कभी किसी को मत बताओ। और क्या होगा कि जे को कहे पीछे पछताई। अब इसमें बड़ी जल्दी नजर लगती है। कोई इंसान भजन में बैठा, 2 घंटे 3 घंटे हो गए, अंदर में दृश्य दिखाई देने लग गए, सुंदर सुंदर बाग बगीचे, आसमान, बादल, बादलों के ऊपर से ऊपर उड़ गए, ऊपर सूर्य चमक रहा है, अनंत रोशनी हो रही है, हमारी आत्मा उड़ रही है। अब ये बात अगर कोई अनुभव करके किसी को बताएगा तो वो अनुभव वहाँ रुक जाएगा। क्यों? उसका कारण है, जैसे पिता बच्चे को पैसे देता है और बच्चा जा करके कोई ऐसी तम्बाकू की चीज़ खा ले और कोई ऐसी चीज़ खा ले जिससे स्वास्थ्य बिगड़ जाए, तो पिता उसके नाम से पैसे जमा कर देगा, उसको नहीं देगा। तो कब क्या होगा? अगर किसी ने अपना अनुभव किसी और इंसान को बता दिया, गुरु के सिवाय, गुरु को बता सकते हो, तो उससे क्या होगा कि हमारी रूहानी तरक्की रुक जाएगी, पहली बात। और दूसरी बात यह है, फिर गुरु हमें किसी एक स्थान पर रोक लेगा। वो कहेगा ये खर्चीला है, नालायक है, इसको ज़्यादा पैसे मत दो। तो हमारी रूहानी उपलब्धि छुप जाएगी और उससे एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। जब हमारी रूहानी उपलब्धियां परमात्मा छुपा लेता है तो हम उदास हो जाते हैं, और उदास होकर के कई भाई बहन तो भजन करना ही सोच छोड़ देते हैं। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई भक्ति के रास्ते पर चलना है, रोज भजन सिमरन करो, और जब भजन सिमरन करोगे धीरे धीरे तुम्हारा मन जब एकाग्र होगा और तुम अंदर के राजों को जानना शुरू करोगे। वो राज ऐसे हैं जिनका नमूना दुनिया में नहीं है। अगर गलती से हमने वो राज किसी को बता दिए तो वो भ्रष्ट हो जाएगा। जो गुप्ते स सुप्ते, जो प्रगटे सो भ्रष्टे। इसलिए साधना हमेशा गुप्त करनी चाहिए। कोशिश करनी चाहिए कि जब आप भजन सिमरन कर रहे हैं तो आपको कोई न देखे। परिवार के लोग भी जब आप भजन सिमरन कर रहे हैं और परिवार के लोग जागे हुए हैं तो कोई ना कोई
प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, कोई आवाज दे देगा, कोई कुछ कर देगा। इसीलिए गीता में आया है कि या निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानी सा निशा पश्यतो मुने। जब संसार सो रहा हो तो तुम उठकर भजन करो, जब संसार जाग रहा है तो तुम नहीं कर सकते भजन, तब संसार से उपराम रहो। तो इस पहली लाइन में स्पष्ट है कि सदगुरु के दिए हुए उस मंत्र का जाप करो, इतना जाप करो कि तुम्हारी आत्मा इंद्रियों से छूट करके अंतर्मुख हो जाए। जब अंतर्मुख में तुम्हें कुछ नज़ारे दिखाई देने लग जाए, कुछ कौतक दिखाई देने लग जाए, तो किसी को मत बताओ, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। कागज कलम ना लेखन हार मन्ने काबे करण विचार। अब श्री गुरु नानक देव जी महाराज कर रहे हैं कि कागज कलम न लिखन हार। जब हमने कोई चीज लिखनी होती है तो एक होता कागज जिसमें हम लिखते हैं, एक होती कलम जिससे हम लिखते हैं, और एक होता लिखने वाला। तो कह रहे हैं कि जो भजन सिमरन करता है ये अनुभव का सब्जेक्ट है। कोई इंसान MA PhD हो, संसार का पढ़ा लिखा इंसान हो, कई लोग हैं जिन्होंने 5-5 डिग्रियां होती हैं, लेकिन अगर उनसे कहा जाए कि अपनी आत्मा को मन इंद्रियों से छुड़ा करके अंतर्मुख करो तो चलो आगे चक्कर पर स्थापित हो जाओ, तो संसार का सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा इंसान भी हाथ जोड़ देगा कि ये मेरे बस का नहीं। बड़ा से बड़ा साइंटिस्ट है, जितने मर्जी उसने एक्सपेरिमेंट किए हो, जितने मर्जी उसने आविष्कार किए हो, अगर उससे कहो कि मन इंद्रियों से हटो चलो अंदर की दुनिया में, तो वो हाथ जोड़ देगा। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि ये अनुभव हर इंसान का अपना है। अगर पति भक्ति करता है तो पत्नी उसकी भक्ति का कोई फल या किसी तरह से उसको शेयर नहीं कर सकती, बता भी नहीं सकती, क्योंकि जो अंदर की दुनिया है, बाहर की दुनिया उसके सामने कुछ भी नहीं है, गंदगी के रूप में। तो अंदर की दुनिया की सच्चाई को बयान करने के लिए उस इंसान के अलावा जो उस अनुभव को प्राप्त कर रहा है और कोई दूसरा इंसान हो ही नहीं सकता। उस इंसान के अलावा कोई दूसरा लिखनहार हो ही नहीं सकता, और ना संसार में ऐसा कोई कागज है जिस पर उसे लिखा जाए, और ना वैसे ही कोई कलम है कि जो उसको लिखे। क्योंकि जब कलम लिखेगी तो कोई भाषा होती है, कोई पंजाबी है, हिंदी है, अंग्रेजी है, गुजराती है, किसी भाषा में तो लिखेगा। तो अंदर की जो दुनिया है वो किसी भाषा में उसका विवरण किया ही नहीं जा सकता। तो श्री गुरु नानक देव जी महाराज कह रहे हैं कि ये रास्ता जो है बड़े संयम का है, बड़े एकांत का है, बड़ा पर्सनल है। उसका बयान सिर्फ वही कर सकता है जो उस अवस्था को प्राप्त करता है, और उसने भी अगर अपनी अवस्था का बयान किया तो उसकी भक्ति भी जो है वो खंडित हो जाएगी। तो मतलब क्या है कि पूरी भक्ति गुप्त रूप से करो, मन्ने का भाई करण विचार। अब उस जो हमारी अवस्था है उस अवस्था का हमें मनन करना चाहिए, मतलब हमें ज्यादा से ज्यादा उस अवस्था में रहना चाहिए। ये बात बड़ी गहराई से समझने वाली है। जैसे हम भोजन खाते हैं, कोई 3 बार खाता है, कोई 2 बार खाता है, कोई 1 बार खाता है, तो जितना भोजन हम एक दिन में पचा सकते हैं हम उतना भोजन खाएंगे तो स्वस्थ रहेंगे। अगर कोई कहे कि मैं 4 रोटी रोज खाता हूँ, मैं एक हफ्ते की 28 रोटी एक साथ खा लूँ या 4 दिन की 12 रोटी एक साथ खा लूँ, तो अगर वो 12 रोटी एक साथ खाएगा तो बीमार हो जाएगा और फिर कई दिनों तक वो खाना खा ही नहीं पाएगा। तो इसी तरह से जो प्रभु का विचार है, जो प्रभु का मनन है, जो प्रभु का अभ्यास है, वो हमें लगातार करना पड़ेगा। जैसे हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए पौष्टिक भोजन करते हैं, सात्विक भोजन करते हैं, नियमित भोजन करते हैं, उतना ही भोजन करते हैं जितना हम पचा सके। तो इसी तरह से भक्ति के रास्ते पर अगर हम आधा घंटा बैठ सकते हैं तो हमें रोज आधा घंटा बैठना चाहिए। कई बार क्या होता है, ध्यान लग गया और हम बैठ गए 3 घंटे, और दूसरे दिन हमने कोशिश करी, हम बैठ नहीं पाए आधा घंटा। तो हमारी भजन सिमरन करने की जो प्रक्रिया है वो एक जैसी होनी चाहिए। अगर हम 1 घंटे रोज बैठते हैं तो हमें रोज 1 घंटा बैठना चाहिए, आधा घंटे बैठते हैं हमें रोज आधा घंटा बैठना चाहिए।
क्योंकि इसमें रेगुलरिटी, अनुशासन बहुत ज्यादा जरूरी है। जो भाई बहन भजन सिमरन करते हैं उनके घर में उनका एक अलग स्थान होना चाहिए, अलग आसन होना चाहिए, एक समय निश्चित होना चाहिए। दुनिया के जितने मर्जी काम हो, कहते हैं 100 काम छोड़कर सत्संग में जाओ और 1000 काम छोड़कर भजन सिमरन करो। क्यों? क्योंकि काम तो तुम्हारे परमात्मा ने करने हैं। जब हम उसको याद कर रहे होंगे तो हमारा कोई काम बिगड़ नहीं सकता। इसके बारे में बहुत सारी कहानियां हैं, अभी वक्त नहीं, बाद में बताएंगे। तो इस तरह से कह रहे हैं कि मनने गावे कर्म विचार, ये मनन करने की बात है। जो उस अवस्था को प्राप्त कर रहा है, जो उस अवस्था में गुजर रहा है, उसका विचार वही कर सकता है। या फिर जो बाकी लोग हैं वो ये सोच सकते हैं कि भाई एक अच्छा सत्संगी अगर 2 घंटे रोज भजन करता है तो हमें भी कम से कम आधा घंटे तो करना चाहिए। हमारे सामने एक आदर्श होना चाहिए कि अच्छे इंसान जो है, अच्छे मतलब जो गुरु के प्यारे हैं, जो सत्संग के प्यारे हैं, अगर उनके जीवन में एक साधना है तो हमें उस साधना का विचार करना चाहिए। जो उस पर चल रहा है वो तो आंतरिक भाव से विचार कर रहा है, जो नए हैं वो उसके जीवन को देख कर कहते हैं कि भाई जो हमारी अच्छाइयाँ हैं किताबों में पढ़ने से ज़्यादा अगर हम किसी अच्छे इंसान का संपर्क कर लें तो हमारे अंदर अच्छाइयाँ जल्दी आ जाएंगी। क्योंकि देखने से, सुनने से हमारा भाव ज़्यादा बनता है। पढ़ने के लिए तो हजारों किताबें पढ़ते रहते हैं, पढ़ते हैं भूल जाते हैं। लेकिन जब हम जिंदा इंसान के साथ जुड़ते हैं और हम देखते हैं कि वो एक अच्छा जीवन जी रहा है, हमें प्रेरणा मिलती है, हम भी अपना अच्छा जीवन बना सकते हैं। तो जो संगत है उससे रंगत बड़ी जल्दी आती है। जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं उनसे मेरी प्रार्थना है, अगर वो प्रभु के रास्ते पर चल रहे हैं तो उन्हें ऐसे लोगों से संपर्क कम कर देना चाहिए कि जो उन्हें दुनिया की तरफ खींचते हों। बहुत बड़ी रुकावट है ये। बाहर के लोगों को तो छोड़ो, घर के लोग ही तंग करते हैं। तुम भजन सिमरन करने की कोशिश करो, घर के लोग ही के अरे तुम्हें कौन सा सचखंड जाना है। तो बाधा डालने वाले अपने बाल बच्चे भी हो सकते हैं, पति पत्नी भी हो सकते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि जितना ज्यादा सिमरन तो गुप्त होता ही होता है। जो भजन है, जो आंख बंद करके साधना है, उसको भी जितना सीक्रेट रखो उतना सीक्रेट रखो, तभी वो बचेगी, तभी हम रेगुलरिटी से आगे जाएंगे। तो हमारा जीवन इस तरह का होना चाहिए कि भाई हमने जो गुरु से नामदान दिया है उसे थ्योरेटिकली और प्रैक्टिकली हमें उसको हल करना चाहिए। तो इसके बाद क्या कहते हैं, एक जन्म गुरु भक्ति कर। और कब संभव होता है? जब हमारा गुरु के लिए अनन्य प्यार होता है। स्कूल में देख लो, अगर कोई स्टूडेंट अपने गुरु की बहुत इज्जत करता है तो गुरु उसे अलग तवज्जो दे करके अलग तरीके से समझाने की कोशिश करता है कि तुम कैसे जल्दी से जल्दी आगे निकल सकते हो। जो गुरु की तरफ से लापरवाह होते हैं, गुरु भी उनकी परवाह नहीं करता। तो अगर हम परमात्मा की तरफ चलने की कोशिश करें, अगर हमारा कोई गुरु है तो गुरु के कहने पे चले, गुरु नहीं है तो अपने धर्म स्थानों में ज्यादा से ज्यादा जाएं। मैंने कई भाई बहनों को देखा जो रोज गुरुद्वारे जाते हैं और गुरुद्वारे जाकर के अपने काम पे जाते हैं। कई भाई बहन तो ऐसे हैं कि जब काम से वापस लौटते हैं तो भी गुरुद्वारे में मत्था टेक के लाते हैं। जो मंदिर वाले हैं वो मंदिर में मत्था टेक के आते हैं। क्यों? जब जाते हैं तो प्रभु को अपने साथ लेके जाते हैं, जब वापस आते हैं तो प्रभु को वहां विश्राम करने के लिए छोड़ जाते हैं। ऐसा नहीं कि प्रभु मंदिरों में मिलता है या धर्म स्थानों में मिलता है, लेकिन हमारी भावना है। तो ये बातें जो है ये हमारे जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाती हैं। क्योंकि जिसे हम अपनी सामर्थ्य कहते हैं असल में वो मन की सामर्थ्य है। मन बड़ा चंचल है, मन बड़ा बेईमान है, कभी भी हमें धोखा दे सकता है। ऐसे कई केसेस हैं, कोई भाई बहन जो है भजन सिमरन कर रहे हैं, बड़ी तरक्की हो रही है, महीना बीत गया, 2 महीना बीत गया, 3 महीने बीत गए। अब मन क्या कहे, अबे तुझे कौन सा गुरु बनना है, 24 घंटे भजन करता रहता है, चल मार्केट घूम के आते हैं, चल चाट पकौड़ी खाते हैं, चलो कहीं घूम के आते हैं 5-7 दिन के लिए। मन इतना बेईमान है क्योंकि वो काल का अंश है। उसका काम है कि हमारी आत्मा को एकाग्र न होने देना, ये प्रकृति का नियम है। तो गुरु साहिबान कह रहे हैं कि भाई इन चीजों से आप सचेत रहो। लेकिन ये अवस्था प्राप्त कैसे होगी, वो अगली लाइन बोल रही है, ऐसा नाम निरंजन होई जे को मन जाने मन कोई।
अब ये बात बड़ी गहराई से समझ में कि ऐसा नाम निरंजन होगी। निरंजन का मतलब माया रहित। ये बड़ी गहराई से समझने वाली बात है। निरंजन का मतलब माया रहित। तो माया रहित जो है वो है सार शब्द। अनाहत शब्द जो है वो 3 लोक का है। जाप मरे, अजबाब मरे और अनाहत भी मर जाए, सुरत समानी शब्द में ताही काल न खाए। जो सहज अवस्था है वो प्रभ्रम के देश में आती है। ऐसा नाम निरंजन हुई। गुरु साहिबान कह रहे हैं कि भाई जब भक्ति करोगे, अंदर की दुनिया में जाओगे, शब्द गुरु प्रकट होगा, अनाथ शब्द प्रकट होगा, हर समय घंटे बजते रहेंगे, मस्त कुन साकी मरा की बेही सा। तुम अब उस मदहोशी में चलते रहोगे। जब उस मदहोशी में चलते रहोगे तो शुरू की अवस्था होती है कि हमारा मन रीझता है। जो भी अंतर में शब्द हमें इस पिंड से लेकर के और ब्रह्म देश तक शब्द सुनाई देते हैं, वो हमें हमारे मन को शांत करते हैं। हमारा चंचल मन थोड़ा बहुत शांत हो जाता है। लेकिन जो सार शब्द है, जो सार शब्द के हैं, हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज परमार्थ पत्र भाग 2 में बोलते हैं कि बड़े घंटे की आवाज जब बड़े जोर जोर से आती है तो वो हमारे मन को इंद्रियों से अलग करके सुप्त अवस्था में ले जाती है और हमारी आत्मा का साथ छूट जाता है। हमारी आत्मा मन के साथ से छूट जाए, मतलब आत्मा का मन से कांटेक्ट तोड़ने के लिए पहली अवस्था है। सावन सिंह महाराज जी कहा करते थे बड़े घंटे की आवाज, या अंदर में बादलों की गरज, बादलों की कड़क, उससे मन जो है वो वासनाओं से टूट जाता है, शांत हो जाता है, अपने घर ब्रह्म में जाके सो जाता है। तब आत्मा अलग होती है। और महापुरुषों का ही कलाम है, जब अंतर में हमें बांसुरी की आवाज सुनाई देती है, बांसुरी की धुन, भगवान कृष्ण के मुंह पर जो हर समय बांसुरी लगाई जाती है, वो एक सूचक है कि बिना बांसुरी की आवाज सुने हुए हमारी आत्मा ब्रह्म लोक से प्रब्रह्म में जाना असंभव है। और वो बांसुरी नहीं है, वो सार शब्द है, वो हमारे गुरु का सार शब्द रूप है। तो जो बांसुरी की आवाज है वो हमारी आत्मा को उड़ा के ले जाती है। तो जब हम भक्ति के रास्ते पे चलते हैं तो ऐसा नाम निरंजन हुई। निरंजन माया रहित त्रिगुणातीत प्रब्रह्म का, तो वो हमें सहायक होते हैं, बड़े घंटे की आवाज और बादल की करज। लेकिन जो आत्मा को उड़ा के ले जाती है वो सार शब्द रूप में होती है बांसुरी की आवाज, और आखिरी में होती है बीन की आवाज जब हम सब शब्द में जाते हैं। ये बातें गुरु साहिबान ने कही हैं। हुजूर बाबा सावन सिंह महाराज जी ने परमार्थी पत्र भाग 2 में अंदर की यात्रा का बड़ा खुलासा करके जिक्र किया है। जब हम भक्ति करते हैं तो कौन कौन से अवस्थाओं से गुजरते हैं। तो श्री गुरु नानक देव महाराज फरमा रहे हैं कि भाई जब उस निरंजन नाम से उस सार शब्द से हम जुड़ते हैं, जे को मन जाने मन हुई, जिसके लिए हमारे लिए एक अगाध श्रद्धा होनी चाहिए। अपने गुरु के प्रति हमारे मन में अनक्वेश्चनेबल श्रद्धा होनी चाहिए, अनकंडीशनल लव होना चाहिए। अब संसार में जब हम लव की बात करते हैं तो पहला प्यार होता है शारीरिक, फिजिकल लव। दूसरा प्यार होता है गुणों से, मानसिक लव, हम किसी के गुणों को प्यार करते हैं। और तीसरा होता है आत्मिक लव, स्पिरिचुअल लव। तो जो महापुरुष होते हैं वो हमारी आत्मा को प्यार करते हैं। दुनिया के लोग शरीरों को प्यार करते हैं, दुनिया के लोग उसके अंदर जो कलाएं होती हैं उनको प्यार करते हैं, लेकिन महापुरुष कह रहे हैं वो सीधा आत्मा को प्यार करते हैं। एक मुसलमान फकीर कहता है कि जिक्र रूही जुज फने दरवेश ने, आत्मा का प्यार वही कर सकता है जो दरवेश है, जिसको आत्मज्ञान है, जो प्रभु को खुदा रसीदा है, जो प्रभु को जानता है, वही आत्मज्ञान आत्मा को प्यार कर सकता है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि धीरे धीरे करके हमें भक्ति करते हुए ब्रह्म से लांग करके सदगुरु के साथ शब्द के साथ मिल करके हमें प्रब्रह्म के देश में जाना चाहिए। और जब हमारा मन हमसे अलग हो जाता है तो कह रहे हैं ये को मन जाने मन कोई। तो जब हम अपने मन की गति से मुक्त हो जाते हैं, जब तक मन हमारे साथ में है तब तक हम त्रिगुणातीत नहीं हो सकते, तब तक वासनाएं हमारे साथ होंगी,
तब तक संशय हमारे साथ होगा, तब तक द्वेष हमारे साथ होगा। जब आत्मा मन के चंगुल से मुक्त हो जाती है और प्रब्रह्म के देश में जाती है तो हमारी रूहानी यात्रा असल में वहां से शुरू होती है। तो ये बातें जो है सब प्रैक्टिकल है। जबकि जो एक प्रैक्टिकल ग्रंथ है, तो कोई थ्योरी नहीं है कि सुना और खुश हो गए। ये तो हमें जीवन जीने की कला, जीवन जीने की शिक्षा, श्री गुरु नानक देव जी महाराज हमें जीवन जीने की शिक्षा दे रहे हैं कि हमें कैसे अपना जीवन जीना चाहिए, जिससे कि प्रभु का जो नियम है कि मनुष्य जीवन धारण करने के बाद हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि इसमें 25% क्रियावान कर्म है। उन 25% क्रियावान कर्मों को हम जब फलीभूत करते हैं निष्काम कर्म में, तब जाकर के हम अपनी आत्मा को बूस्ट देते हैं। जब तक आत्मा में बूस्ट नहीं होगा, आत्मा ऊपर की तरफ नहीं चढ़ेगी। तो ये सारी प्रैक्टिकल बातें हैं और भजन सुनने जाती है। मेरी सब भाई बहनों से प्रार्थना है जो इस सत्संग को सुन रहे हैं, जिनके जीवन में कोई गुरु है, तो अपने गुरु का मंत्र जो है रात और दिन जपें, आंखें बंद करके ध्यान लगाएं। जहां तक उनके गुरु में समर्थता होगी वहां तक गुरु ले जाएगा और आगे उससे आगे किसी और शक्ति को सौंप देगा। जिनके जीवन में कोई गुरु नहीं है, वो अपने धर्म शास्त्रों में जो भी लफ्ज, जो भी मंत्र उन्हें अच्छा लगे, चाहे गायत्री मंत्र हो, चाहे ओम नमः शिवाय हो, चाहे कोई भी मंत्र हो, वो उस मंत्र का लगातार जाप करें, अपने घर में एक अलग स्थान बना दें और रीढ़ की हड्डी को सीधा, गीता में इसका बहुत अच्छा उदाहरण दे रखा है। एक आसन बनाएं, रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें, गर्दन की हड्डी को सीधा रखें, आंखों को बिल्कुल सामने रखें, पुतलियों को सीधा रखें और आंखें बंद कर दें। और अपने आज्ञा चक्र पर आंखें ऊपर को नहीं करनी, आंखें सीधी रखनी और उस गुरु मंत्र का जो गुरु ने दिया, अगर नहीं दिया तो अपने धर्म पुस्तकों में से कोई भी मंत्र लेकर के उसका जाप करें। मंत्र का ये प्रभाव होगा कि हमारा मन की चंचलता शांत हो जाएगी। जब मन की चंचलता शांत हो जाएगी, मन स्थिर होगा, तब वहां पर हमें नूर दिखाई देगा। ऐसे बहुत से भाई बहन देखे गए हैं जो बिना गुरु धारण किए हुए भी अपनी आत्मा को आज्ञा चक्र पर ले आते हैं। क्यों? कि उनके अंदर दृढ़ विश्वास है, उनका जीवन सदाचारी है, वो हकलाल की कमाई खाते हैं, वो शाकाहारी हैं, वो किसी का हक नहीं मारते, सब पर प्यार करते हैं, गले लगा लो सबको कि अपने हैं, चलो तो राह गुजारों में बांटते हुए प्यार। तो इस तरह से हमारा जीवन जो है, सत्संग सुनने का मतलब है अपने जीवन को जीने की कला को समझना। तो हम जो है श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी के बहुत बहुत धन्यवादी हैं कि उन्होंने हमारे लिए ऐसा अद्भुत ग्रंथ हमें दिया। और मैं उन सब भाई बहनों का बहुत ज़्यादा धन्यवादी हूँ जो अपना समय निकाल करके इस सत्संग को सुन रहे हैं या सुनेंगे, क्योंकि यही एक रास्ता है कि हम महापुरुषों के कलामों को सुने, उनकी बातों को सुने, उस पर चलें, प्रैक्टिकल अनुभव करें। प्रैक्टिकल अनुभव करके अगर किसी को दिक्कत आती है तो उसका सलूशन हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, जो भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं, कुछ कमेंट्स में भाई बहनों के कमेंट्स आते हैं। मेरी सबसे प्रार्थना है, किसी भाई बहन का कोई संशय हो, किसी सब्जेक्ट को और विस्तार से जानना चाहते हैं, तो कमेंट में लिख दीजिए कि भाई इस बात को और विस्तार से बताओ। तो इस तरह से क्या होगा कि हमारी आपसी जो आध्यात्मिक वार्ता है, इस वो फलीभूत होगी। मैं ये चाहता हूँ जितने भाई बहन सत्संग को सुन रहे हैं, हम सब मिल करके विचार करें। कोई मैं सत्संग करता ऐसा नहीं, मैं तो अपने सदगुरु का एक अदना सा, एक राई के बराबर भी नहीं, उनके चरणों की धूल भी नहीं हूँ। जो महाराज जी पीछे से शब्द देते हैं वो इस मुंह से आप तक पहुंच जाते हैं। तो ये बात मैं जरूर कहूँगा कि हम खाली सत्संग को सुन के ना छोड़ें, सत्संग में समझें। जो बात अच्छी लगे वो अच्छी बात है, जो बात संशय लगे उसको संशय को दूर करो, जिससे कि हम इस सत्संग को प्रैक्टिकल बना सके। हम सब लोगों का सत्संग है, ये खाली मेरा सत्संग नहीं है। जो भाई बहन चाहे 50 हैं, 500 हैं, 5000 हैं, सब इसमें सम्मिलित हों, सब अपने विचार लिखें। अगर समझ लो कोई बात बोली जा रही है और उनको ये लग रहा है कि ये बात ज़्यादा स्पष्ट नहीं है, तो वो अपने विचार लिखें। हमारे पास धर्म ग्रंथ उपलब्ध हैं, बहुत सारे धर्म ग्रंथ उपलब्ध हैं। धर्म ग्रंथों का रेफरेंस दे करके धर्म ग्रंथों में किस तरह से उसकी व्याख्या की गई है, हम आपस में विचार कर सकते हैं।
तो इस स्पिरिचुअल टॉक चैनल को हम एक स्वाध्याय का प्लेटफॉर्म बनाएं। खाली ये नहीं कि आपने किसी के प्रवचन सुन लिए और आप खुश हो गए, नहीं, आप इन्वॉल्व हो। कोई भाई बहन कुछ बोलना चाहता है, लिख के डाले, नहीं है तो ईमेल आईडी जो है उस ईमेल आईडी पे पोस्ट करें। हम उन भाई बहनों के उन विचारों को भी इन सत्संगों में कंट्रीब्यूट करेंगे। ऐसा नहीं कि खाली मेरे विचार ही सब लोग मानो, नहीं, मैं चाहता हूँ सब भाई बहन अपने विचार दें, और जो अपने विचारों को इस सत्संग में इंक्लूड कराना चाहते हैं उन सबके विचार बाकायदा इस सत्संग में इंक्लूड होंगे। ये सत्संग प्लेटफॉर्म सबका है, किसी एक का नहीं है। ये मेरे सदगुरु के विचार हैं, ऐसा महाराज जी कहा करते थे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं वाणी को विराम देता हूँ। हमारी यहाँ पर ये 12वीं पौड़ी खत्म होती है, आगे की जो है हम 13वीं कर लेंगे। जय महाराज जी।